दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का चोखा और लिट्टी रेसिपी। तो देखिए, इसके लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिया है चोखे के लिए। बैगन का चोखा, बैगन का भरता भी कह सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले हमने बैगन ले लिया है। तो बैगन हमने 4 लिया है। वज़न में ये 500 ग्राम है और इसे 20 से हम कट लगा देते हैं, 4 कट, 4 हिस्से में, ताकि इसमें जो कीड़ा रहे वो आसानी से पता चल जाए। तो इसमें कीड़ा नहीं है। अब इसमें बीच में हल्का सा छुरी की हेल्प से हम होल करते हुए इसमें लहसुन की कली ऐड कर देते हैं। तो देखिए, इसमें 2 लहसुन की गांठ ली थी हमने और उसकी कली निकाल ली। इसी तरीके से हम टमाटर के भी ऊपर में कट लगा देते हैं। टमाटर भी हमने 500 ग्राम लिया और बैगन भी 500 ग्राम। और इसके ऊपर भी हमने सरसों का तेल लगा लेना है, ताकि जब हम इसे भूनें तो ये आसानी से भून जाए। अब देखिए, आलू को हमने ले लिया। आलू हमारा बॉयल किया हुआ है। तो देखिए, ये 500 ग्राम आलू है। इसे भी साइड रख देते हैं। अब सबसे पहले हम बैगन को भून लेते हैं। तो देखिए, रोस्ट करने वाला जाल हमने ले लिया और उस पे बैगन को हमने रख दिया है। आप चाहें तो चूल्हे की अगर आग है तो उस पे भी भून सकते हैं या फिर बॉयल कर सकते हैं कुकर में। तो हमने इसे डायरेक्ट गैस पर भून लिया है। तो देखिए, बैगन हमारा अच्छे से भुना चुका है। तो देखिए, इसी तरीके से पलटते हुए हम चारों बैगन को अच्छे से भून लेते हैं। वज़न में ये बैगन 500 ग्राम था। तो देखिए, इस तरीके से हम सारे बैगन को भून लिया। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। और एक बैगन थोड़ा कच्चा है तो उसे हम रख लेते हैं और उसके साथ हम टमाटर को भी ऐड कर लेते हैं। तो टमाटर को भी हमने इस पे रख लिया है। टमाटर भी 500 ग्राम है। तो देखें, बैगन अच्छे से भून चुका। अब टमाटर की बारी है। तो टमाटर को भी इसी तरीके से हम भून लेते हैं। हमने तेल इसमें इसीलिए लगाया था ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए। अब देखिए, हमारा बैगन और टमाटर दोनों अच्छे से भुना चुका है। अब इसके छिलके को निकाल लेते हैं। तो देखें, इस तरीके से हम सारे छिलके को, टमाटर और बैगन के, दोनों को निकाल लेते हैं। देखिए, कितनी आसानी से निकल रहा है। और देखिए, बैगन के ऊपर का जो स्टेम है, डंटी का जो हिस्सा है, उसे हम अलग से निकाल लेते हैं। तो छुरी के हेल्प से भी आप इसे निकाल सकते हैं और ऐसे भी हाथ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने छुरी के हेल्प से इसके ऊपर का हिस्सा काट लिया है। अब देखें, सबसे पहले टमाटर और बैगन को अच्छे से हम मैश कर लेते हैं मैशर की हेल्प से। तो आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब देखें, आलू जो हमने बॉईल करके रखा था उसे भी हम इसमें मिला लेते हैं। तो वज़न में आलू भी 500 ग्राम है। अब देखिए, इसे अच्छे से चूर लेते हैं और टमाटर के जो ऊपर का हिस्सा है उससे हम अच्छे से निकाल लेते हैं। तो वो ऐसे तो नहीं निकलेगा, उसे हाथ से निकालना पड़ेगा। तो देखें, हमने मैशर को साइड कर लिया है और हाथ की हेल्प से हमने टमाटर का जो बीज वाला जो हिस्सा है, पार्ट है, उसे निकाल कर हम अलग कर लेते हैं, ताकि वो मुंह में नहीं पड़े। क्योंकि वो थोड़ा कड़ा रह जाता है, थोड़ा सख्त रह जाता है जब हम टमाटर को भूनते हैं। देखें, तो हमने इसी तरीके से निकाल लिया है, सेपरेट कर लिया है। अब 2 हमने प्याज को भी चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। 1 कप धनिया की पत्ती, फ्रेश धनिया की पत्ती ऐड की है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा को भी हल्का सा चॉप्ड कर लिया था, उसे ऐड करते हैं। और देखिए, 5 टीस्पून हमने इसमें सरसों का तेल ऐड किया है। ये कच्चा सरसों का तेल है। इससे बैगन का जो भरता है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो मस्टर्ड ऑयल को आप गरम ना करें, कच्चा ही इसमें यूज़ करें। तो देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिला लिए, भरता तैयार हो चुका है। अब ऊपर से इसमें मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा और ऐड करते हैं, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और फ्रेश धनिया की पत्ती से इसे हम सजा लेते हैं। अब चलते हैं, भरता तैयार है। अब हम लिट्टी को तैयार करते हैं। तो ये हमने सत्तू की लिट्टी बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आटा ले लिया 800 ग्राम और इसमें 1 टीस्पून के अंदाज़ हमने अजवाइन ले ली है। 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें हमने नमक ऐड कर लिया। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके इसमें यूज़ करें तो अच्छा लगता है। और देखिए, 5 टीस्पून हमने इसमें तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल है। और इससे हम आटे का डो बना लेते हैं। आटे का डो हमने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा हमें लूज़ भी नहीं बनाना है। तो ध्यान रखें कि आटे का डो मीडियम होना चाहिए। तो देखिए, 2 कप इसमें पानी हमें लगा है तैयार करने में, आटे का डो बनाने में। तो देखिए, इस तरीके से हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमारा कितना कड़ा है, लूज़ नहीं है। अब चलते हैं, इसे थोड़ा देर हम छोड़ देते हैं। अब हम
सत्तू की तैयारी करते हैं, इसकी फिलिंग की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम सत्तू ले लेते हैं। 250 ग्राम रोस्टेड सत्तू है। अब देखिए, इसमें हाफ़ टी स्पून हमने हींग डाला है, हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन यूज़ किया है इसमें, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें क्रश्ड अदरक डाला है और हाफ़ 1 टेबल स्पून के अंदाज़ हमने इसमें लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके उसमें यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हल्का सा हम पानी ऐड कर देते हैं, लगभग 1 कप के अंदाज इसमें पानी जाएगा। चूँकि सत्तू हमारा बढ़िया है, जब सत्तू बढ़िया रहता है तो वो फैलता है, पानी डालने से बढ़ता है, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा ऐड होगा। अब इसमें हरी लाल मिर्च का हम अचार ऐड करते हैं। तो देखिए, इसका जो मसाला है उसे और तेल को भी हम इसमें ऐड कर लिया है, ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया आए। आप चाहें तो इसमें नींबू भी डालकर इसकी खटास को बढ़ा सकते हैं। तो हमने नींबू इस जगह पे नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें फ्रेश धनिया की पत्ती हम ऐड करते हैं और इसका छोटा-छोटा हम डो बना लेते हैं। तो देखें, इस तरीके से हम डो बना लेते हैं, छोटी-छोटी गोली, ताकि जब हम लिट्टी में इसे भरें तो वो आसानी से भर जाए और जब हम लिट्टी को जब हम फोड़ें तो वो इधर-उधर इसकी जो स्टफिंग है वो फैले नहीं, वो एक जगह पे स्टेबल रहे। चलते हैं, अब लिट्टी की तैयारी करते हैं। तो देखें, आटे को हमने अच्छे से ले लिया है और आप एक अंदाज़ ले लें कि हमें इतनी बड़ी लिट्टी बनानी है, तो उस हिसाब से आप डो बनाएं। अब देखिए, इसे चारों तरफ से हमने फैला लेना है। तो किनारे को हमने ज़्यादा पतला करना है और बीच में स्टफिंग डालकर सत्तू की और उसे हम फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। तो देखिए, कितनी आसानी से ये बड़ी है। अगर आपका सत्तू सूखा रहेगा तो फिल करने में, भरने में भी मुश्किल होगी, वो इतनी आसानी से नहीं भर आएगी और जब आप फोड़ेंगे तो वो इधर-उधर गिरने लगेगी। तो देखिए, इस तरीके से हम सारे लिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो जब तक हम इतने को बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो देखिए, गैस पे हमने कुकर को चढ़ा दिया अच्छे से और एक स्टैंड ले लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप डायरेक्ट भी लिट्टी को सेक सकते हैं। अब देखिए, हमने स्टैंड पे लिट्टी को ऐड किया है इस तरीके से। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्ट कुकर में ऐसे ही चढ़ा सकते हैं, लो फ्लेम पर इसे पकाएं पलटते हुए। अब देखें, हम गैस पे भी एक सेक कर दिखाते हैं आपको स्टैंड पे, कि गैस पे भी डायरेक्ट कैसे सेका जाता है। तो देखें, इस तरीके से हमने एक बैच को हमने कुकर में चढ़ाई है और दूसरी बैच को हमने डायरेक्ट स्टैंड पे हमने गैस पे चढ़ाई है और देखें, इस तरीके से हमने पलटते हुए सेक लेना है, लो फ्लेम पर। हमें हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, नहीं तो ऊपर से लिट्टी जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो देखें, कुकर के भी लिड में हमने ना ही सीटी लगाई थी और ना ही हमने इसमें रबर लगाया था। तो बिना रबर और सीटी के ही हमने कुकर में इसे बनाया है। तो इसे बनने में 15 मिनट लगा है मीडियम फ्लेम पर। तो देखें, लिट्टी हमारी बनकर तैयार है। अब चलते हैं, आप पुराना ही कुकर लें, नहीं तो ये जल जाएगा। अब चलते हैं, इसे हम घी में डिप करते हैं, देसी घी में। तो 200 ग्राम हमने देसी घी लिया था, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखिए, इसे डिप कर कर हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं, चूँकि बहुत गर्म है तो हमने कपड़े का यूज़ किया है, टॉवल का। तो देखें, कितना बढ़िया सा हमारी लिट्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चलते हैं हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। तो एक और आपके सामने तोड़ के टेस्ट करते हैं। तो देखें, अब इसका चोखा लेते हैं, जो कि बहुत ही यम्मी सी इसकी खुशबू आ रही है लिट्टी चोखे की। अब एक बाइट लेकर इसे देखते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो देखिए, सर्दियों का मौसम आ चुका है। अब आप लिट्टी चोखा का मज़ा उठाएं, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने पूरी फैमिली को खिलाएं। इंशाल्लाह, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मेरी वीडियो अब संडे को नहीं, मंडे को आएगी। मंडे और थर्सडे को आएगी, हफ्ते में 2 दिन। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।